भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार ध्यान में, गायत्री ध्यान में ओंकार के साथ पूरे एकाकार होकर के, एक रूप होकर के ब्रह्म के साथ, तन्मय तद्रूप होकर के, ब्रह्म रूप होकर के, ब्रह्ममय होकर के इस पिंड और ब्रह्मांड को ब्रह्ममय अनुभव करना। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं हरि व्यापक सर्वत्र समान। ओम एक बार बोला और ओंकार के साथ ऐसे एकाकार हो गए कि इस पूरे अस्तित्व में मूर्त अमूर्त, व्यक्त अव्यक्त, प्रत्यक्ष परोक्ष, दृष्टादृष्ट, अपर पर रूप में, विश्वमय विश्वातीत रूप में जो कुछ है सब प्रभु तेरा ही स्वरूप है, तेरी ही महिमा है, तेरा ही ऐश्वर्य, तेरी ही विभूति है, तेरी ही शक्ति है, तेरी ही ज्योति है। प्रभु मैं भी तेरे दिव्य ज्ञान से, दिव्य प्रेम से, दिव्य पुरुषार्थ से अभिभूत रहो प्रभु, अनुग्रहित रहो, आशीषित रहो प्रभु। पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण प्रीति से मन में एक गहरी तड़प, लगन, निष्ठा, ध्यान योग में, भक्ति योग में, साधना में सबसे बड़ा साधन निष्ठा को ही कहा है। श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामि। मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। वशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। तेषाम् अहं समुद्धर्ता
मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। यदङ्गदाशसे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरा। प्रभु आपका विधान है, आपका आश्वासन है, आपकी ये मर्यादा है, आपकी प्रतिज्ञा है। प्रभु आप शरणागत का सदा उद्धार करते, इसको स्वीकार करते। प्रभु मां आपकी शरण। प्रभु मुझे भी स्वीकार कर। और सत्य तो यही है कि प्रभु आपने सदा हमें स्वीकार किया। बस प्रभु हमें ऐसी मति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी हमारी कृति प्रकृति बना दो। प्रभु हम सदा आपके आश्रय में, आपके आलंबन में, आपके आलिंगन में, आपकी सन्निधि में, आपके आशीषों से सदा अभिषिक्त रहे। प्रभु आपकी पराभक्ति में, आपकी परम भक्ति में, आपके परम सन्निधि में प्रभु हम सदा एक एक पल, एक एक क्षण आपसे अभिन्न रहे। यदग्ने स्यामहं त्वं त्वं वाखा स्याहं स्युस्ते सत्या इहाशिषा। ओम का वाचिक जप किया, उपान जप किया, मानसिक जप या अजप अजप संकार के साथ एकाकार। अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण सौम्य अर्थयाचन क्रिया इच्छा दीप्त्यावाप्त्यालिंगन हिंसादान भाग बुद्धेश। ओम इति इदं सर्वं ओम इति ब्रह्मा। ओम खम ब्रह्म ओम क्रतोस्मर। ओम प्रतिष्ठा। ओम इति एतत् अक्षरम इदं सर्वं तस्योपाख्यानं भूत। भूतं भवद्भविष्यतीति सर्वम् ओंकार एव यच्चन्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार। त्रिकाल में प्रभु आप ही सत्य है। त्रिलोकी में, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक में आप ही की ज्योति है, आप ही की शक्ति है। अवरक्षण प्रभु आप ही रक्षा करें। गति आप ही से सब गति है। कांति आप ही की सब और कांति है। ज्योति है, प्रकाश है। प्रीति आप सबसे प्रीति करते हैं। आप ही परम प्रीति करने योग्य हैं प्रभु। आप ही की प्रीति में परम तृप्ति है।
अवगम हमारे मन सा वाचा कर्मणा जो कुछ संपन्न हो रहा है उसको आप समझते हैं और आप ही मन से, वचन से, कर्म से एक समझने योग्य हो, जानने योग्य हो, पाने योग्य हो। प्रवेश आप सब जगह प्रविष्ट हो। श्रवण सबकी सुनते हो और आप छोड़ किसको सुनाए प्रभु आपकी अपनी व्यथा, अपने कष्ट, अपने दुख, अपनी वेदना। अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वामी अर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भागवतेश्वर। आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे माता पिता, बंधु भ्राता सखा है। प्रभु आप सर्वस्व, आप मेरे परम गुरु हैं, परम पिता है, परम माता है, परम सखा है, परम सहायक, परमाधार है। स्वामी आप अर्थ हैं मेरे, मेरी सच्ची दौलत, मेरी सच्ची संपत्ति, मेरे जीवन के परम अर्थ, परम प्रयोजन। और आप सर्वसमर्थ हैं प्रभु, आपसे ही सब अर्थ हैं, आप सर्वसमर्थ हैं प्रभु। याचन आपसे यही प्रभु, बस आपकी शरणागति मेरा, आपके आश्रय में, आपकी सन्निधि में, आपकी परम प्रेम में प्रतिष्ठित रहूं प्रतिपल। अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण साम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा। मेरी सारी क्रियाएं, मेरी सारी चेष्टाएं, मेरी सारी कामनाएं, मेरी सारी इच्छाएं सब आपकी हैं। यत् करोषि यदस्नासि यज्जहोसि यदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्। दीप्ति आपकी सब ओर है, अवाप्ति व्यापक है आप सब ओर। सृष्टि की जर्रे जर्रे में, पिंड के रोम रोम में, ब्रह्मांड के कण कण में तू ही तू ही तू। और प्रभु आपके आलिंगन में, आपके परम प्रेम में, आपके परम सानिध्य में मैं सदा अपने आप को आपकी अनंत करुणा से, अनंत दया से अभिभूत अनुभव करता हूं। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख आया। तेरी कृपा को मैंने, दया को मैंने एक क्षण के लिए भी मैंने तुझे अपने से भिन्न नहीं पाया प्रभु। हर पल तूने मुझे उभारा, पग पग तूने मुझे उठाया प्रभु। जब जब गिरा तूने उभारा प्रभु। प्रभु आपके आश्रय में, आपही के आलंबन में, आलिंगन में प्रतिपल अभिभूत रहो। और जो तेरी भक्ति से, तेरी शरणागति से मुझे दूर करते हैं प्रभु, उन सबको आप ही दूर करने वालों हे हरि। सब क्लेश, सब पीड़ा, सब द्वंद्व आप ही हरने वाले हो। हिंसा आदान आप,
सदा अपने भीतर हम सबको समाहित करने वाला, सब आप में ही समाया। भाग भज सेवाया, आप ही की सेवा में, आप ही के नाते, तेरे नाते सब रिश्ते नाते, तेरे नाते सब कर्म, सब सेवा, सब साधना, सारा योगाभ्यास, विद्याभ्यास, व्रताभ्यास, सब साधन, सब साध्य, सब प्रभु तो ही। वृद्धि, मेरी सच्ची वृद्धि, समृद्धि, सच्ची दौलत, सच्ची उपलब्धि, सच्चा ऐश्वर्य, सच्ची विजय आप ही। अवतेर टीलो पश्य, अवधातु से मनन कर प्रत्यय करके उसकी टी भाग का लोप हो करके ओम शब्द निष्पन्न होता है संस्कृत में। और उस ओम के कितने अर्थ होते हैं ये महर्षि पाणिनि ने कहे धातु पाठ में। धातु और प्रत्ययों से शब्दों के निष्पत्ति की एक प्रक्रिया है। अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग वृद्धि। ओम ऐसे बोला और ओम में खो गए, ओम के ही हो गए। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रभु आप है, भू प्राणाधार, भुवः सब दुख दूर करने वाले, स्वः संस्कृति, तत्सवितुर सविता पिता परमेश्वर वरेण्य वरण कर, आप ही प्रभु वरण। देवस्य भर्गः, भर्गः देवस्य धीमहि। प्रभु आपके सब क्लेशों को, सब दुखों को भस्म करने वाला जो आपका दिव्य तेज है, आपकी भक्ति के प्रकाश से सारा अंधेरा, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अशुभ, असुरत्व सारा निरस्त हो जाता है। भर्गदेव से धीमहि, तेरे अनंत गुण कर्म स्वभाव को, तेरी अनंत दिव्यता को धीमहि धारण करो। धिया या न प्रचोदया, धिया बुद्धियों को यह परमात्मा न हम सब की प्रचोदया। प्रभु ध्यान योग के मार्ग पर, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के मार्ग पर, आत्म संयम योग के मार्ग पर, विभूति योग के मार्ग पर, अष्टांग योग के मार्ग पर, वेद मार्ग पर, प्रभु सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर, साधन के मार्ग पर हमारी बुद्धि को चलाना। ऐसे ओंकार और गायत्री की उपासना करते करते आइए श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग का श्रवण करते हैं। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भक्ति योग से परमात्मा का दर्शन, प्रभु अनुभूति, और वो है ही प्रभु तो सब जगह। भगवान में कोई स्थान की दूरी है ही नहीं। दूरी है अज्ञान की, दूरी है अश्रद्धा की, अकर्मण्यता की, अशुभ की, असुरत्व की। बस ये दूरी हटी। जैसे ये दूरी हटती है और भीतर भक्ति घटित होती है।
एक क्षण में ध्यान घटित हो जाता है, एक क्षण में हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, प्रभु से युक्त हो जाते हैं। तो कपालभाति करते रहिए, अनुलोम विलोम करते रहिए, मूलाधार से सहस्रार तक अपने अंतः शक्तियों को जगाते रहिए। अष्टचक्र नवद्वार देवानां पूरयुध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अष्टचक्र नवद्वार, मूलाधार से सहस्रार तक सारी दिव्यता जागृत हो रही है। 72,72,72,201 नाड़ियां शुद्ध हो रही है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश सब शुद्ध हो रहे हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति शुद्ध हो रही है। हम जीते जी तुरीय अवस्था में जीते जी जीवन मुक्त हो रहे हैं। पंच प्राण, पंचोपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, इनके सब विषय, सारी वृत्तियां प्रवृत्तियां सब शुद्ध हो रही है भगवान की सन्निधि में। जिनका चित्त सात्विक है, जिनके मन में दिव्यता है, एकाग्रता है, पवित्रता है, उनका क्षण तो एक क्षण में ही उनका चित्त तो एकाग्र है भगवान की। जिनके तन में मन में अभी बहुत विकार भरे पड़े हैं, वे भी प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु अब तो उभारो, प्रभु अब आपकी शरणागत है, उद्धार करो। तो ऐसे कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा करते हुए क्रिया योग, क्रिया पूर्वक योग, प्राणायाम के तप, ओंकार के जप पूर्वक योग करते हैं तो हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। पूरा हमारा व्यक्तित्व, पूरा अस्तित्व हमारा शुद्ध हो जाता है। श्री परमात्मने अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं
अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी
यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि अष्टांग योग का साधन करते हुए प्राणायाम का तप ओंकार का जप करते हुए और श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद वेद आदि शास्त्रों का श्रवण करते हुए और वैसे ही अपने जीवन में जीते हुए आचरण करते हुए जो सदा भगवान की शरणागति में रहते हैं वे मनुष्य तो से देवत्व में, देवत्व से ऋषित्व में, ऋषित्व से वो ब्रह्मत्व में आरोहण पाते हैं। यही भगवान का विधान है, भगवान की प्रतिज्ञा आश्वासन है।
अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधम्। प्रभु आपकी शरणागति। जिनका चित्त अत्यंत एकाग्र है, बुद्धि पूर्ण सात्विकी है, जीवन में पूर्ण दिव्यता है, वो ऐसे एक क्षण में ध्यान अवस्थित हो जाएंगे और वो एक पल में ही समाधिस्थ होकर के, जीवन मुक्त होकर के और धीरे धीरे निर्बीज होकर के, दग्ध बीज होकर के निर्विकल्प समाधि में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। भाव समाधि, संकल्प समाधि, सविचार समाधि, सवितर्क समाधि तो एक क्षण में ही लग जाती है। निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि, जहां सारी वृत्तियां प्रवृत्तियां निरुद्ध हो जाती है। यतो वाचा निवर्तन्त्या प्राप्य मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामह परमां गति। शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, विचार से बाहर निर्विचार, निर्विकल्प, निर्बीज, निशब्द हो जाते हैं। इस स्थिति में समय लगेगा, लेकिन चलते रहेंगे तो एक दिन तो मंजिल मिलेगी। ऐसे ध्यान योग में, भक्ति योग में, भक्ति योग में ही परमात्मा ने स्वयं अनेक उपाय बताए कि चाहे भक्ति का आश्रय ले लो, चाहे अभ्यास का आश्रय ले लो, चाहे वैराग्य का आश्रय ले लो, चाहे कर्मयोग का आश्रय ले लो, बस अनंत की ओर बढ़ो और अनंत को स्वीकार करो। वो भगवान तो कब से हमारी बाट जोड़ है। जैसे माता पिता अपने संतानों को अपना सर्वस्व देना चाहते हैं, ऐसे भगवान हम सबको अपना सर्वस्व देना चाहते हैं। अपने संपूर्ण दिव्य ज्ञान से, अपने दिव्य प्रेम, करुणा, आशीषों से, अपने दिव्य सामर्थ्य से, ऐश्वर्य से, अपने दिव्य दौलत से, दिव्य संपदा से, दैवी संपत्ति से हमें युक्त करना चाहते हैं। बस एक बार हम अपने अज्ञान और अहंकार का त्याग तो करें। एक बार अपने भीतर के अज्ञान को, अश्रद्धा को, अकर्मण्यता को, भीतर के अशुभ को, असरत्व को, अधर्म को निरस्त तो करें। एक बार उसको रिजेक्ट तो करें। और जैसे ही हम हट जाते हैं इस अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, असुरत्व से, मुक्त हो गए। मुक्त माने छूटना। छूटना किससे? ये घर परिवार का त्याग, ये धन दौलत का त्याग, ये वस्त्रों का त्याग, अन्न का त्याग। कि अन्न का त्याग कर लिया हमने, उपवास कर लिया, इससे मात्र उपासना घटित नहीं होगी। हमने घर परिवार का त्याग कर दिया, हम सन्यासी हो गए। हमने धन का त्याग कर दिया, धन दान में दे दिया, हम दानी हो गए।
ये गौण त्याग है, मुख्य त्याग है अज्ञान का, अश्रद्धा का, अकर्मण्यता का, अशुभ का, असरत्व का, अधर्म का, अशुचिता का, दोषों का, दुर्गुणों का, दुर्बलताओं का। न जाने क्यों आदमी इससे उभरना ही नहीं चाहता। और इसीलिए कहते हैं हम उभर तभी सकते हैं जब गुरु और भगवान की कृपा हम पर होती है। तो कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहिए। जिनके तन में रोग हैं, मन में दोष भरे पड़े हैं, इंद्रियों में चंचलता है, तन स्वस्थ होगा, इंद्रियों में जितेंद्रियता आएगी, मन पर भी विजाएगा, आप मनस्वी बनेंगे, मुनि बनेंगे। ऐसे कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहे। जिनको अभी योग ध्यान बहुत अधिक समझ में नहीं आ रहा है तो कपालभाति अनुलोम विलोम ओंकार के गायत्री के जप के साथ करते रहे और धीरे धीरे एक दिन तन मन जीवन पूरा शुद्ध हो जाएगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, जिस दिन घमंड अपने। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। एक बात बार बार मैं कहता हूं, भगवान की शरणागति में रहना। अरे बात तो छोटी सी है कि हम तो भगवान की शरण में और हैं ही हम भगवान की शरण में। वो हमसे दूर है नहीं, हम उससे दूर है नहीं। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार्न जीर्यते, तदेजति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंत के तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वास्यास्य बाह्यतः। भगवान की शरणागति में तो हम हैं, फिर करना क्या है? भगवान की शरणागति में, भगवान के नियम में, मर्यादा में, आश्रय में, आलिंगन में रहना। और जो भगवान प्रेरणा देते हैं, आत्मा में परमात्मा जो निर्देश संदेश उपदेश देते हैं, बस वैसे ही जीना। एक कदम भी उधर आगे मत बढ़ना है जिधर बढ़ने से भगवान रोकते हैं। जब भी हम कुछ भी गलत करने की सोचते हैं वहीं भगवान हमें रोकता है, ऐसा मत करो, बस रुक जाना। और जिधर आगे बढ़ने के लिए भगवान भीतर से, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, जब मन में आनंद उत्साह और निर्भयता हो तो समझ लेना है भगवान की आज्ञा है, संदेश है, निर्देश है, उपदेश है, आगे बढ़ो। और जब किसी काम को करने में भय लगे, शंका लगे कि इससे तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा, ऐसा कर लिया तो उधर मत बढ़ना। बस यही योग है, यही ध्यान है, यही भगवान का विधान है।
मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्वार देगा। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्वार देगा। जिस दिन घमंड अपने भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया। भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया। सुख में ये साथ देगा, दुख में भी सार देगा। सुख में ये साथ देगा, दुख में भी सार देगा। जिस दिन घमंड अपने भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई। भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई। किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा। किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा। जिस दिन घमंड अपने एक क्षण में कहते हैं ना, भगवान अपार दौलत से, अनंत ज्ञान से, अनंत श्रद्धा भक्ति से, अनंत पुरुषार्थ से, अनंत उत्साह से हमें भर देते देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। कहते हैं भगवान सब पर फाड़ के देते, अर्थात एक बार भगवान को स्वीकार तो करें। वो इतना देगा तो मुझसे संभलेगा नहीं। हमारी औकात से, हमारी हैसियत से, लायकात से ज्यादा प्रभु देते। उसके समान जग में दाता न और कोई। उसके समान जग में दाता न और कोई। देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। जिस दिन घमंड अपने
अनंत ज्ञान, अनंत विद्या, विभूति, ऐश्वर्य के द्वार खुले हुए हैं, फिर भी व्यक्ति प्रभु भक्ति में प्रमाद करता है, ध्यान में प्रमाद करता है, योग में प्रमाद करता है, विद्या में प्रमाद करता है, अपने स्वकर्म में, स्वधर्म में प्रमाद करता है। इसलिए अंत में चेतावनी दी, अंतिम समय कहेगा नेकी कमालू लेकिन एक बल पथिक कोई न जीवन उधार देगा। इसलिए समय रहते ही जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरान्य बोल। इह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत यह वेदित महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, प्रत्यस्मात् लोकात् भवन्ति। ओ अंतिम समय कहेगा नेकी कमालू लेकिन, अंतिम समय कहेगा नेकी कमालू लेकिन, एक पल पथिक न कोई जीवन उधार देगा, एक पल पथिक न कोई। धीरू भाई अंबानी कहते हैं बहुत बड़ा धनवान, जिनके बच्चों के पास में कहते हैं 5 से 10 लाख करोड़ की दौलत है, लाखों करोड़ की दौलत। सारी दुनिया के डॉक्टर बुला दिए कि एक बार हमारे बाप की आंखें खोल दो। अंतिम समय में वो मूर्छा में चले गए थे। बच्चों की इच्छा थी कि एक बार हमारे बाप आंख खोल करके हमें देख लें, एक नजर हम पर इनायत कर दें। लेकिन वहां जब भगवान का विधान काम करता है तो एक क्षण भी जीवन फिर वापस नहीं लौटता है। इसलिए वक्त रहते ही जागे। यो जागारतम ऋचा कामयन्ते, यो जागारतुम सामान्यन्ति, यो जागारतमयं सोमाः त्वामस्मि सखिन्यो। ओ अंतिम समय कहेगा नेकी कमालू लेकिन, अंतिम समय कहेगा नेकी कमालू लेकिन, एक पल पथिक न कोई जीवन उधार दे। ये सब गाइए। एक पल पथिक न कोई जीवन उधार देगा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। देने पे जब वो आए तो बेसुमार देगा, वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, सर से उतार देगा, जिस दिन घमंड अपने। एक क्षण में हम मुक्त हो सकते हैं। इतना बड़ा सत्य और समय एक क्षण का। अब ध्यान योग के अंत में अब एक व्यवहारिक ध्यान, ध्यान योग का, मुक्ति का, प्रभु भक्ति का व्यवहारिक स्वरूप क्या है उसका श्रवण करेंगे।
हम रोज ध्यान कराते हैं लगभग 1 घंटा। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं और सब ऋषि मुनि भी इस बात को मानते हैं, जो भी आत्मवेता ब्रह्मवेता योगी महान पुरुष हुए, कि बड़ी उम्र में, छोटी उम्र में तो 5 मिनट का ध्यान ही बहुत है, बड़ी उम्र में 1-1 घंटे का ध्यान अवश्य करना चाहिए। और इससे हम फिर जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीते जी मोक्ष पा लेते हैं। तो मेरे साथ अब इस मुक्ति के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से समझेंगे। और व्यवहारिक स्वरूप क्या है मुक्ति का? हम एक क्षण में मुक्त हो सकते हैं। लोग वर्षों वर्षों तक, और फिर कहते हैं जन्मों जन्मों तक तप कर रहे हैं और बोले मुक्त नहीं हुए। तो बाधा क्या है कि वर्षों वर्षों तक तप कर रहे हैं और मुक्त नहीं हो पा रहे, प्रभु से युक्त नहीं हो पा रहे? तो मुक्ति का सीधा सा अर्थ है छूटना। सभी कहते भाई ये पद मुक्त हो गया है, ये सेवा मुक्त हो गया है, इसने सन्यास ले लिया है, राजनीति से सन्यास ले लिया है, इसने बिजनेस से सन्यास ले लिया है, इसने घर से सन्यास ले लिया है। सन्यास सन्यास मुक्ति मुक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन इसका मर्म तो जाने कि सन्यास का मर्म क्या है, मुक्ति का मर्म क्या है। तो एक क्षण में हो जाती है मुक्ति। क्या हो जाती है एक क्षण में? बोलो, मुक्ति। अब बताओ, इतना सा कार्य एक क्षण में मुक्ति हो जाती है। और इसके लिए लोग वर्षों वर्षों तक तप करते हैं। हमको तो समझ में आया ही नहीं अभी तक ये कौन सा खेल खेल रहे हैं लोग, बताओ। वर्षों बीत गए, ओंकार का गायत्री का जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, जैसे अभी ब्रह्मचारी हवन कर रहे हैं उधर। वर्षों से योग कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, और मुक्ति नहीं मिली। फिर भी भजन यही गा रहे हैं, मन तड़फत हरि दर्शन को आज, मोर तुम बिन बिगरे सगरे काज। हो विनती करत तू रखियो लाज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। सब गुणी जन पे तुमरा राज, तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, जोगी बने हुए हैं, वर्षों वर्षों हो गए हैं, और भगवान की नजर इनायत ही नहीं है। बोलो प्रभु तू सब जगह है, फिर भी हम पर नजरें क्यों नहीं इनायत कर रहे, क्यों नहीं हम पर कृपा कर रहे प्रभु? तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमरी और नजर कब होगी। सुनो मोरे व्याकुल मन का आवाज,
तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मोर तुम बिन बिगड़े सगरे काज, ओ विनती करत तुम रखियो लाज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। तो सुनो, वर्षों से तड़फ रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं मिले। क्यों? एक ही दिक्कत है कि हम पूरी तरह से भगवान को नहीं पुकारते, भक्ति पूरी नहीं है, समर्पण पूरा नहीं है। और भगवान ने सब कुछ भरा पूरा हमको दिया हुआ है। बच्चे भी रोज मंत्र पाठ करते हैं, बोलो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। तो हमारा मस्तिष्क पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ? बोलो पूर्ण भक्ति से हमारा हृदय भरा हुआ है, और पूर्ण कर्म से हमारे कर भरे हुए हैं। जब पूर्णता है हमारे भीतर प्रज्ञा की, पूर्णता हमारे भीतर ज्ञान की, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति भगवान ने पूरी दी हुई है कि आधी अधूरी दी हुई है? बोलो। लेकिन इसको पूरी प्रयोग में नहीं लाते हैं। जिन्होंने प्रयोग में लाया वो विद्वान बन गए। एक क्षण में हम विद्वान बन जाते हैं, बस फिर वो प्रक्रिया चलती रहेगी। एक क्षण में हम अपराधी बन जाते हैं कि नहीं बन जाते? बोलो। किसी को मार दो तो एक क्षण में मर्डर करने वाले हिंसक आप बन जाएंगे। एक क्षण में आदमी अपराधी हो सकता है कि नहीं? बोलो। एक क्षण में हो सकता है, तो एक क्षण में धर्मात्मा भी हो सकता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। एक क्षण में। तो आज से सबको मुक्त होकर के जीवन जीना है। क्या बोला? मुक्त होकर के। क्या बोला? बोलो। किससे मुक्त होना? किससे मुक्त होना? किससे मुक्त होना? अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से। और ये अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता आती है तो अशुभ आ जाता है, असुरत्व आ जाता है, अधर्म आ जाता है, दुर्गुण आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं। इनसे जो मुक्त हो गए वो जीवन मुक्त हो गए। तो अपने लिए तालियां बजाओ, आप सभी बच्चे जीवन मुक्त हो। तुम मुक्त ही हो। क्या हो? बोलो। तुम मुक्त हो। ऐसे बहुत से महापुरुष कहते हैं ये मुक्ति तो शाश्वत है। अब बताओ, जो मुक्ति सदा है, अब उसके पीछे पागलों की तरह पड़े हुए लठ लेकर के कि मुक्ति पानी है, और वो मुक्ति दूर दूर भाग रही है। तो बच्चों तुम सभी मुक्त हो। क्या हो? बोलो। तो शुद्धोस्मि बोलो, शुद्धोसी, शुद्धोसी बोलो, बुद्धोसी, मुक्तोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। तो हम तो अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, असुरत्व से, अधर्म से, दोषों से, दुखों से सदा ही मुक्त है और सदा ही युक्त है। आप सुबह से शाम तक क्या याद करते हैं? अष्टाध्यायी, धातु पाठ, पंचोपदेश, फिर उपनिषद, फिर दर्शन, फिर वेद। ज्ञान से युक्त है। जो मुक्त होता है ना, फिर वो युक्त भी होता है। क्या होता है? बोलो। जो मुक्त होता है वो क्या होता है? तो जो अज्ञान से हृदय, अज्ञान से मस्तिष्क मुक्त हो गया तो किससे युक्त हो जाएगा? ज्ञान से।
हृदय अश्रद्धा से मुक्त हो गया तो किससे युक्त हो जाएगा? श्रद्धा से। और हमारे कर्मण्यता से मुक्त हो गए तो किससे युक्त हो जाएंगे? कर्म से, पुरुषार्थ से युक्त हो जाएंगे और प्रमाद से मुक्त हो जाएंगे। अधर्म से, अशुभ से, असुरत्व से मुक्त हो गए, धर्म से, शुभ से, दिव्यता से, देवत्व से, ऋषित्व से युक्त हो गए। ऐसे ही बच्चों ने जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है, उनको मैं रोज मंच पर बुला करके और पूरे देश को प्रेरणा देता हूं, तुम भी आओ, जीवन मुक्त बनो। तो पहला चरण ध्यान का पूरा हो गया। मैंने ध्यान दो तरह से मैं रोज करवाता हूं, एक मौन ध्यान और एक सहज ध्यान। तो मौन ध्यान भी पूरा हो गया हमारा और सहज ध्यान भी।